अंतिम प्रभात की सांस, स्वामी विवेकानंद का अंतिम दिन। यह 4 जुलाई 1902 की सुबह थी, एक सुनहरी सुबह जो मानो विदाई का संकेत दे रही थी। गंगा चुपचाप बह रही थी, जैसे उसने भी अपनी सांसें रोक ली हों। बेलूर मठ के शांत वातावरण में एक अनकही उदासी गूंज रही थी। सूर्य उगा, लेकिन उसकी रोशनी आज कुछ मध्यम थी, एक अंतिम सलाम की तरह। वे केवल 40 वर्ष के थे, एक ऐसा जीवन जो आधा जिया गया था, फिर भी अमर हो चुका था। उनका शरीर कमजोर हो चुका था। अस्थमा उनकी सांसों को जकड़ चुका था। मधुमेह ने उनकी नसों को थका दिया था। सिरदर्द उनके मस्तिष्क में छुरी की तरह चुभता था। लेकिन उनकी आत्मा, वह अब भी अडिग थी। उस सुबह उन्होंने हमेशा की तरह भोर से पहले आंखें खोलीं। उनके शिष्यों ने बाद में कहा कि उन्होंने सूरज को देखकर मुस्कुराया था, जैसे किसी पुराने मित्र को पहचान लिया हो। उन्होंने गंगा में स्नान किया। पवित्र जल ने उनके चरणों को अंतिम बार छुआ। आज गंगा की लहरें भी धीमी लग रही थी, मानो वे भी विदाई दे रही हों। उनका हाथ हल्का कांपा जब उन्होंने अपनी भगवा चादर ओढ़ी। आग के समान रंग, जो अब उनके दुर्बल शरीर पर ढीला पड़ चुका था। नाश्ता? बस कुछ दूध के घूंट, थोड़ा सा फल। भोजन एक व्यर्थ की चीज है, वे अक्सर कहते थे। आज ये शब्द भविष्यवाणी बन चुके थे। सुबह के मध्य उन्होंने अपने शिष्यों को छायादार आंगन में बुलाया। वे पाठ्यक्रम लेकर बैठे, अनजान कि यह उनका अंतिम पाठ होगा। वे संस्कृत व्याकरण पढ़ाने लगे। उनकी आवाज में एक विशेष ध्वनि थी, थोड़ी थकी हुई लेकिन ज्ञान से भरी। विद्या, उन्होंने कहा, सिर्फ ज्ञान नहीं, जागरण है। एक तेज खांसी आई। उन्होंने अपना हाथ छाती पर रख लिया। शिष्य निरंजन चिंतित हो उठा। स्वामी जी, कृपया आराम कीजिए। लेकिन विवेकानंद ने हाथ हिला दिया। आराम करने के लिए बहुत समय है, बहुत जल्द। दोपहर में वे मठ के बागीचे में टहलने लगे। जैस्मीन के फूलों की सुगंध उनसे लिपट गई, जैसे प्रार्थना बनकर। वे बेल वृक्ष के नीचे रुके, वहीं जहां उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान किया था। यहीं पर उन्होंने हजारों बार ध्यान लगाया था। यहीं उन्होंने ईश्वर से तर्क किया था, आंसू बहाए थे और मार्ग खोजा था। आज उन्होंने गुरु के चरणों को छुआ और कुछ पल वहीं ठहरे रहे। माँ, उन्होंने फुसफुसाया, माँ। एक शब्द जिसे वे केवल ईश्वर के लिए कहते थे। क्या वे अपने युवा दिनों को याद कर रहे थे, जब वे नरेंद्रनाथ दत्त थे, एक विद्रोही, तर्कशील, जिसने ईश्वर का प्रमाण मांगा था? या वे शिकागो 1893 की याद कर रहे थे, जब उनकी आवाज ने दुनिया को हिला दिया था? या शायद वे उन गरीबों और पीड़ितों के बारे में सोच रहे थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी बलिदान कर दी थी? वे अपने कमरे में लौट आए। एक साधारण कक्ष, एक चटाई, एक टेबल, एक बुझता हुआ दीपक। दीवार पर भारत का नक्शा टंगा था, टूटे हुए घाव की तरह। वे पद्मासन में बैठे। सांसें धीमी हो गईं, आंखें बंद हो गईं। शिष्य बाहर से धीरे धीरे गुजरते रहे। स्वामी जी आराम कर रही हैं, कल वे फिर पढ़ाएंगे। शाम हो चुकी थी। मठ का घंटा बजा। शिष्य सुधीर दरवाजे पर आया। स्वामी जी, क्या आप आरती में आएंगे? कोई उत्तर नहीं। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुल गया। वहां चारपाई पर स्वामी विवेकानंद शांत पड़े थे, हाथ आगे की ओर बढ़ा हुआ, होठों पर हल्की मुस्कान। दीपक टिमटिमा रहा था। शरीर स्थिर, निःशब्द, अमर। शिष्य दौड़ते हुए आए। निरंजन,
शारदा, सुधीर। वे उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे। बाहर गंगा की लहरें जोर से टकराईं, जैसे धरती स्वयं विलाप कर रही हो। डॉक्टर आया। बेकार। मस्तिष्क की रक्तवाहिका फट गई, उसने कहा। तेज और पीड़ारहित। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता? दीपक बुझ चुका था। वे उनका पार्थिव शरीर धोने लगे, हरि ओम का जाप करते हुए। उनके आंसू और जल एक हो गए। लेकिन उस रात एक चमत्कार हुआ। किसी ने मठ की छत से एक रोशनी उठती देखी, एक तेज प्रकाश आकाश में विलीन होता हुआ। मद्रास में एक भक्त ने स्वप्न में उनकी हंसी सुनी और रो पड़ा। शिकागो में एक बच्चा अचानक पश्चिम की ओर इशारा कर बोला, देखो, वो भिक्षु जिसके आंखें चमकती थी। स्वामी जी ने लिखा था, आत्मा अमर है, वह मर नहीं सकती। आज वे स्वयं प्रमाण बन गए। उनकी चिता नहीं जली, उनकी राख गंगा में प्रवाहित हो गई। लहरों में, प्रवाह में, अनंत में। भारत रोया, फिर उठ खड़ा हुआ। और आज भी, अगर आप ध्यान से सुने, गंगा की लहरों में, बेलूर मठ की हवाओं में, मंदिर की घंटियों में, आप उन्हें सुन सकते हैं। तुम आत्मा हो, अनंत, मुक्त, अमर।